वीटी वीटीपी के लिए क्या है? वीलैन ट्रंक प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले जानेंगे इसका यूज क्यों आता है। मैं बता सकता है वीटीपी का यूज क्यों है? विजिलेंस को सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए वीटीपी का यूज किया जाता है, परफेक्ट। क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कई सारे वीलैंस यूज होते हैं, और हर वीलैन को हर स्विच पे क्रिएट करना, इट्स लाइक मैनुअली एफर्ट डालना, तो मिसकॉन्फ़िगरेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक और चीज, यहाँ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट टर्म मत यूज करिए, ठीक है? यहाँ पे इसके जगह आप ये यूज करेंगे, क्रिएशन ऑफ वीलैन डेटाबेस, ठीक है? मैनेजमेंट में क्या आप बोलते हो ना, तो फिर जैसे आप वीलैन के स्टेट्स आ जाते हैं, नेम्स आ जाते हैं, या कोई भी और डिटेल्स वीलैन से रिस्पेक्ट पे रहता है, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है? मैनेजमेंट से इन द सेंस ये है कि उसको लाइक सिर्फ ओनली क्रिएशन नहीं है ना, उनको डिलीशन भी करना है, मॉडिफिकेशन भी करना है। अपडेशन में क्या है, ऐड करना भी आ जाएगा, डिलीट करना भी आ जाएगा। बट मैनेजमेंट में क्या है, पॉसिबिलिटी क्वेश्चन और डिग डीप कर सकता है अगर सामने वाला, वो वही है सर कि आई एम ट्राइंग टू यूज सेफर वर्ड्स, जिससे है ना क्वेश्चन और डिग डीप ना हो, ठीक है? सेंट्रलाइज अपडेशन ऑफ वीलैन डेटाबेस मतलब आई कैन ऐड एंड डिलीट, ठीक है? और मल्टीपल सेंट्रलाइज अपडेशन ऑफ वीलैन सेंट्रलाइज करने के लिए हम लोग को क्या है, एक पॉइंट पे वन सर्वर बनाना पड़ेगा। तो मान लो पूरे मुझे एक पूरे स्विचेस के लिए एक सर्वर बनाना पड़ेगा, पर लेकिन सर्वर क्या, किस चीज का? वन सर्वर फॉर वीटीपी मैनेजमेंट डोमेन। अब वीटीपी मैनेजमेंट डोमेन क्या है? वीटीपी मैनेज डोमेन से मैं ये बताता हूँ, ये सेंट्रली में ये सारे वीटीपी मैनेजमेंट डोमेन में एक सर्वर रहेगा, ये सारे स्विचेस इसी सर्वर को बाय डिफॉल्ट जो है सारे सिस्को के कैटलिस्ट स्विचेस में वर्जन 1 यूज होता है। एक और चीज मैं बताता हूँ, ये वन सर्वर फॉर अ वीटीपी मैनेजमेंट डोमेन, ये मैनेजमेंट डोमेन क्यों मैं बोल रहा हूँ? If a switch is in different VTP management domain, it can't share VTP informations. और अगर VTP इंफॉर्मेशन और डिटेल्स नहीं शेयर कर पाता है, तो VLAN डेटाबेस भी अपडेट नहीं हो पाएगा। ये VLAN डेटाबेस VTP बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मोड्स यूज करते हैं, मैनेजमेंट डोमेन, ये सब बनाते हैं। अब ये सब डिटेल्स सेव कहाँ होता है? ये सब होता है, और सिर्फ VTP डोमेन ही नहीं, configuration, configuration and VTP modes। अब VTP मोड्स की बात हुई, तो VTP मोड्स में कितने टाइप के मोड्स होते हैं? 3, क्लाइंट सर्वर और ट्रांसपेरेंट। ओके, 3 मोड्स। और एनी मोर आंसर्स? कितने मोड्स होते हैं VTP में? 3 सर 4 मोड्स होते हैं। 3 होता है। 4 4 मोड्स। अब ये 4 मोड्स क्या क्या रहता है, ये तो आप सबको मालूम है। सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट और ऑफ बीट। लेकिन जब जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, तो फिर आप, ये एक्चुअली इंटरव्यू में मेरे को भी काफी बार पूछा गया, ठीक है? वीटीपी में कितने मोड्स होते हैं? सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट। लेकिन अब ऐसे अगर कोई मतलब कोई अगर बड़े कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पे है ना अटेम्प्ट्स बोले थे 3 मोड्स होते हैं, फिर वो नहीं 3 तो नहीं होते, गलत आंसर है तुम्हारा, 4 मोड होते हैं। लेकिन फोर्थ मोड बोलने के बाद, फोर्थ मोड यूज होने, फोर्थ मोड जब ऑफ मोड आप बोलोगे, तो उसके साथ आपको ये भी बोलना पड़ेगा, ओनली इन VTP वर्जन 3, ठीक है? अगर आप ये नहीं बोलोगे ना, तो फिर उसकी इसके बाद एक और क्वेश्चन उसका आ सकता है, भाई अगर ये 4 मोड है तो 4 में से
कौन से मोड कौन से वर्जन में यूज होता है, ठीक है। देखो गैस, हम लोग का हमेशा ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि हम लोग का आंसर ही इतना देना कि उससे क्वेश्चन डिग डीप ना किया जाए। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर भाई वीटीपी जो होता है वो उसको स्टोर किया जाता है अपने स्विच पे, अब मैं सिर्फ इतना बोल दूंगा ना, तो सामने वाले को ये क्वेश्चन आएगा कि भाई स्टोर होता है तो कहाँ पे होता है। अच्छा, अगर कहाँ पे होता है तो वो कैसा फाइल होता है, फाइल का नाम क्या होता है, तो मैं बोलूंगा VLAN.dat। फिर वो और पूछेगा उसमें क्या क्या चीज होती है, VTP डोमेन कॉन्फ़िगरेशन, रिवीजन नंबर, VTP मोड्स, और हाँ एक VLAN डेटाबेस में रहता है। इसीलिए आंसर भी हम लोग का ऐसा देना है कि भाई VTP डोमेन स्टोर होता है VLAN.dat फाइल में, जिसमें VTP की सारी पैरामीटर्स रहती है, ठीक है।